हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो माय सेसी गर्ल के एपिसोड 19 और 20 की होने वाली है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि दारहान म्यूंगी से कहता है, मैं अपनी पूरी लाइफ आपके साथ बिताना चाहता हूँ। गेओन वो ये ट्रांसलेट नहीं कर पाता है, पर दारहान समझता है कि गेओन वो ऐसी बात प्रिंसेस से नहीं कर सकता था। इसीलिए दारहान कहता है, मैं समझ गया, मैं खुद कोरियन में ये बात प्रिंसेस से कहूँगा। फिर तीनों वापस पैलेस में आते हैं। गेओनवो और दारहान बातें करते हैं। दारहान कहता है, मुझे सबको पार्टी देनी है और पार्टी में ही मैं प्रिंसेस को प्रपोज करूँगा। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। गेओनवो के पास उसकी हेल्प करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। म्यूंगी सोच रही थी कि दारहान ने ऐसा क्या कहा जो गेओनवो बोल नहीं पाया। कांगजोन को अपनी ऑफिस में एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा था, अगर तुम बांगुक नाम की प्लेस में जाओगे तो तुम्हें वहाँ वो आदमी मिलेगा जिसने योहवान को मारा है। ये लेटर पढ़कर वो अपने एक साथी को लेके वहाँ जाता है और उसके साथी को उस प्लेस में नजर रखने को कहता है। यहाँ इन दोनों को मिस्टर एक्स देख रहे थे। कल कांगजोन मिस्टर एक्स से मिला था। मिस्टर एक्स से उसे पता चला था कि गीजून अक्सर चिकन शॉप में आया करता था, इसीलिए तो कांगजोन गीजून पे नजर रख रहा था। दूसरी सुबह दारहान किंग से पार्टी रखने की परमिशन मांगता है। किंग भी उसे परमिशन दे देते हैं। दारहान के साथ आया हुआ आदमी का नाम मिस्टर जो था। वो गीजून को कुछ इशारा करता है कि वो ये देख लेता है। म्यूंगी को पता चलता है कि दारहान पार्टी में उसे प्रपोज करने वाला था। वो बहुत सैड हो जाती है। मिस्टर जो हर वक्त गीजून के साथ रहता था। ये देखकर गेओनवो दारहान से कहता है कि मिस्टर जो गीजून के बहुत क्लोज हैं। दारहान कहता है, वो यहाँ पहले भी 2-3 बार आ गया है। फिर दारहान वोंजा को खुश करने के लिए उसे गिफ्ट में टेलीस्कोप देता है और कहता है, मैं आपकी बहन को बहुत खुश रखूंगा और हम आपसे मिलने आते रहेंगे, तो प्लीज मुझसे अपसेट मत होइए। ये सुनकर वोंजा कुछ नहीं बोलता है। गीजून गेओनवो के बारे में सोच रहा था क्योंकि दायंग उससे शादी करना चाहती थी। लाइब्रेरी में गेओनवो उदास बैठा था। उसके दोनों फ्रेंड्स उसे समझाते हैं कि ये शादी 2 कंट्री के बीच में है, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, प्रिंसेस को भूल जाना ही बेहतर होगा। घर जाकर उसे पता चलता है कि गीजून ने उसे अपने घर इनवाइट किया है। पापा गेओनवो से मिलने वाले थे, इस वजह से दायंग बहुत खुश हो जाती है। बायुल गीजून के घर पर नजर रख रही थी। गेओनवो को उसके घर जाते देखकर वो चौंक जाती है। गेओनवो गीजून से मिलता है। बातों बातों में गेओनवो पूछ लेता है कि प्रिंसेस की शादी के लिए किसने रिक्वेस्ट की थी। गीजून कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता है। गीजून गेओनवो को ट्रांसलेटर की जॉब के बाद हायर पोजीशन पे प्रमोट करना चाहता था, पर गेओनवो उसे मना कर देता है। वो गीजून का एहसान नहीं लेना चाहता था। गेओनवो यहाँ से जाना चाहता था। इसलिए गीजून पूछता है, तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? गेओनवो कहता है, मैंने सुना है कि आप तो किंग से भी 2 कदम आगे रहते हो। पहले तो मुझे ये अफवाह ही लगती थी, पर आप मुझे प्रमोट करने को कह रहे हो। ये सुनकर मुझे लगता है कि वो अफवाह को तो आप खुद सच मान रहे हो। इस बात से मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। ये सुनकर गीजून हंसता है कि इस लड़के में कुछ तो बात है। गेओनवो को बाहर दायंग मिलती है। वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रही थी, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? गेओनवो कहता है, हम बाद में मिलेंगे, और चला जाता है। दायंग पापा के पास जाती है। गीजून कहता है, लड़का तो अच्छा है, और मुझे अभी भी देखना पड़ेगा कि वो तुम्हारे लायक है या नहीं। घर आते ही गेओनवो को मॉम और गेओन ही उसे पूछने लगती है कि गीजून ने क्या कहा। उसने शादी की कोई बात की? दोनों गेओनवो को परेशान कर रही थी, पर वहाँ पापा को देखकर दोनों अपने आप चुप हो जाती हैं। गीजून ने गेओनवो को मिलने बुलाया था, ये किसी ने उन्हें कहा नहीं था। बायुल म्यूंगी को कहती है कि उसने गेओनवो को गीजून के घर जाते देखा। ये सुनकर इनुच तो कहने लगता है कि कहीं गेओनवो भी गीजून का आदमी तो नहीं है ना, पर बायुल उसे चुप कर देती है। कुछ सोचकर म्यूंगी बायुल को गीजून पे नजर रखने को कहती है। वोंजा म्यूंगी के पास आता है और दारहान ने उसे गिफ्ट दी ये भी कहता है। म्यूंगी कहती है, दारहान अच्छा लड़का है, तो तुम मेरी फिक्र मत करो। ये सुनकर वोंजा कहता है, पर मुझे तो मेरे टीचर गेओनवो पसंद है,
तुम उससे शादी कर लो ना, मैं तो यही चाहता हूँ, तुम्हें चीन जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर म्यूंगी वोंजा को समझाती है और वो समझ भी जाता है कि अपनी बहन को दारहान से शादी करनी ही पड़ेगी। गेओन वो सोच रहा था कि दारहान को शादी के लिए इनविटेशन भेजा गया था। उसका आदमी मिस्टर जो पहले भी 2-3 बार यहाँ आ गया था और वो हीजून के क्लोज भी था। उसे लगता है कि गीजून कुछ ना कुछ प्लानिंग तो कर रहा है। उसे फिर से सपना आता है। सपने में म्यूंगी उसे छोड़कर ना जाने को कह रही थी। गेओन ही और मॉम आके देखते हैं तो गेओन वो नींद में बहुत डर रहा था। उसकी मॉम समझ जाती है कि उसे सपना आया था। वो गेओनवो के पापा से कहती है कि गेओनवो को हर रोज सपने आने लगे हैं जैसे पहले आते थे। मतलब ऐसे सपने गेओनवो को बचपन में भी आते थे और अब फिर से शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं वो म्यूंगी के पास्ट से जुड़ा हुआ है। किंग म्यूंगी को रिंग देते हैं और उसे अपने पास ही रखने को कहते हैं। वो अच्छे पापा नहीं बन पाए इसलिए उसे माफी भी मांगते हैं। फिर म्यूंगी को कांग जॉन मिलता है। म्यूंगी उसे कहती है, मेरे जाने के बाद तुम्हें वोंजा का अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, तुम ये करोगे ना? पर कांग जॉन मना कर देता है और कहता है, ये काम आप ही यहाँ रहकर करेंगी, आप कहीं नहीं जाओगी। हम देखते हैं कि बहुत सारा सामान शहर में आता है। ये सब सामान प्रिंसेस की वेडिंग गिफ्ट है, ऐसा बोलकर उस सामान की शहर में एंट्री होती है। फिर दारहान म्यूंगी से मिलने जाता है। दोनों को एक लैंग्वेज लिखना आती थी तो दोनों लिख के एक दूसरे से बातें करते हैं। गेओन वो दूर से ये सब देख रहा था। उसे लगता है अब यहाँ मेरी जरूरत नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। जाते जाते देखता है कि मिस्टर जो किसी आदमी से बातें कर रहे थे। कांग जॉन को रास्ते में मिस्टर एक्स मिल जाते हैं। उसकी हेल्प करने के लिए कांग जॉन उसे थैंक यू बोलता है। उसे कहीं जाना था तो वो जाने लगता है पर मिस्टर एक्स एक लेटर देके उसे कहते हैं, ये लेटर तुमने गिरा दिया। कांग जॉन कहता है, ये मेरा लेटर नहीं है। मिस्टर एक्स कहते हैं, तो जिसका है उसे पहुंचा दो। कांग जॉन वो लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा था, तुम्हें जो लेटर मिला था उसमें लिखी बात झूठ है। योहवान को मारने वाला वहाँ नहीं है। ये पढ़कर तो कांग जॉन चौंक जाता है। ये लेटर मिस्टर एक्स ने ही लिखा था। उन्हें तो सब कुछ पता होता है। गीजून अपने घर आता है पर उसे शक होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वो सही था, बायुल उस पे ही नजर रख रही थी। वो खिड़की के पास उसकी बातें सुनने जाती है पर उसके गले पे कोई तलवार रख देता है। तलवार रखने वाला गीजून ही था। म्यूंगी और इनुज को वहाँ बुलाया जाता है। बायुल को वो बंधी हुई हालत में देखते हैं। ये देखकर म्यूंगी पूछती है, तुम करना क्या चाहते हो? गीजून कहता है, ये मेरे घर के आसपास जासूसी कर रही थी, ये आपने ही करवाया है ना? फिर वो बायुल के गले पे तलवार रख कर कहता है, मुझे इसका क्या करना चाहिए? म्यूंगी माफी मांगती है और बायुल को छोड़ देने को कहती है। गीजून कहता है, मैं भी कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, अगर आप चुपचाप चीन चली जाएंगी तो मैं कुछ नहीं करूँगा। म्यूंगी को ये बात माननी पड़ती है। बायुल को वो छोड़ देते हैं। बायुल म्यूंगी से माफी मांगती है। म्यूंगी भी उससे माफी मांगती है कि मैंने तुम्हें खतरे में डाल दिया। वो रोती है कि मैं किसी को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। हमें पता चलता है कि कांग जॉन को योहवान का खूनी कहाँ मिलेगा। ये लेटर भेजने वाला गीजून ही था। उसे किसी तरह पता चल गया था कि कांग जॉन उस पर नजर रख रहा है, इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए गीजून ने उसे फेक लेटर भिजवाया था। प्रिंसेस की वेडिंग गिफ्ट के नाम पर जो सामान शहर में आया था उसमें तो गिफ्ट थी ही नहीं, वो सामान शहर में इलीगल था। ये सामान गीजून के एक ऑफिसर के घर पर था। मिस्टर जो ने उनके साथ कुछ डील की थी और बदले में उसे ये सब दिया था। दोनों तो बहुत खुश हो रहे थे। उनके घर पे एक चोर आता है और वहाँ सबसे लड़ाई करता है, पर वो अकेला था तो ज्यादा देर टिक नहीं पाता है और पकड़ा जाता है। ऑफिसर और मिस्टर जो भी उसे देखते हैं, वो अपने आदमी को पैलेस भेजते हैं चोर को अरेस्ट करवाने, पर तभी वहाँ कांग जॉन आ जाता है। कांग जॉन को देखकर तो ऑफिसर उसे रवाना करना चाहते थे कि ये मामला मैं खुद संभालूंगा, पर कांग जॉन कहता है ये चोर नहीं है और उसके मुंह पे बंधा दुपट्टा हटा देता है। गेओन वो ही चोर बन के आया था। उसे देखकर तो मिस्टर जो और ऑफिसर दंग रह जाते हैं। असल में गेओन वो ने चुपके से मिस्टर जो की बातें सुन ली थी।
और फिर कांगजोन से मिलकर उसे रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया था। दोनों को अरेस्ट किया जाता है। जो इल्लीगल सामान था उसमें से हथियार बनते थे। इसका मतलब ये लोग लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, किंग के खिलाफ गद्दारी करना चाहते थे। ये बात गीजुन को पता चल जाती है। उसे डर था कि कहीं अरेस्ट हुआ ऑफिसर सबको बता ना दे कि इन सब में गीजुन भी शामिल है। इस वजह से वो उस ऑफिसर को मार देने का ऑर्डर देते हैं। दारहान कोरियन में म्यूंगी को प्रपोज करना चाहता था। इसकी प्रैक्टिस वो कर रहा था। आज जब वो दोनों बातें कर रहे थे तब गेओन वो वहां से जा रहा था। म्यूंगी उसे जाते हुए देख रही थी और ये दारहान ने देख लिया था। वो सोचता है कि गेओन वो उसका प्रपोजल भी ट्रांसलेट नहीं कर पाया। दारहान को थोड़ा शक तो होता है कि इन दोनों के बीच कुछ है, पर वो ये बात नजरअंदाज करता है। गेओन वो उससे मिलने आता है। यहाँ म्यूंगी को पता चलता है कि गेओन वो चोर बन के गया था और इलीगल ट्रेडिंग उसने रुकवा दी। म्यूंगी डर गई थी कि कहीं गेओन वो ठीक तो होगा ना। वो तुरंत उसके पास जाने लगती है, पर गेओन वो उसके पास ही आ रहा था। दोनों अकेले में मिलते हैं। म्यूंगी पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? गेओन वो कहता है, तुम मेरी फिक्र कर रही हो? तुमने तो मुझे कहा था कि मेरी फिक्र मत करो, और अब तुम ही मेरी फिक्र कर रही हो। म्यूंगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गेओन वो पूछता है, तुम सच में ये चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? पर मैं ये नहीं कर पाऊंगा। गेओन वो की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो म्यूंगी को गले लगाता है और कहता है, मैं तुम्हारी केयर करूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अब लाइन क्रॉस करने जा रहा हूँ। और कुछ स्वीट मोमेंट्स के साथ ये एपिसोड पूरा होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा या मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।